नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सोम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 3 नवंबर सोमवार को किया जा रहा है। इस दिन प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:40 से 6:20 तक। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आदरणीय श्री सूत जी बोले, हे सौनक आदि ऋषियों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न होते हैं। व्रतकर्ता को प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध पवित्र हो शिव जी का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए। भगवान महादेव को अर्घ्य दें और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का 108 बार जप करें। फिर भगवान से स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु, मेरी रक्षा कीजिए। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल पाया। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका कोई भी धीर धैर्य नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल जाती और जो भी भिक्षा में मिलता उसी से वह अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का दिखाई दिया जिसकी हालत बहुत खराब थी। ब्राह्मण को उस पर बड़ी दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का जो था वह विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह बेचारा मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के घर रहकर वह ब्राह्मण कुमार के साथ रहकर पलने बढ़ने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो वहां से घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने के लिए लाई। उसको भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा ही प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व सेनाओं की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मारकर भगा दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। सौनकादि ऋषि सूत जी से बोले, हे ऋषियों, जो लोग श्रद्धा पूर्वक सोम प्रदोष व्रत को करते हैं, भगवान महादेव उनके सभी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।